गुड आफ्टरनून। मैं अमन कुमार आप लोगों को सेल एजुकेशन में फिर से एक नंबर सिस्टम में एक अलग नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उसमें आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि इंटीजर हो, होल नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, उस सारी नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और कितने तरह का इंटीजर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तो वैसी स्थिति में कितने तरह का होता है ये सब हम आपको बताए हैं। अब आइए आज के क्लास में उससे आगे हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में आगे पढ़ना है आपको प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो एक या खुद सेल्फ अपने नंबर से छोड़कर किसी अन्य से विभाजित ना हो। तो वैसी स्थिति में हम प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर एक बार कॉपी पर भी हम आपको बता दें। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया 3। एग्जाम्पल में 3 जो प्राइम नंबर है वह एक किससे कटेगा, एक तो 1 से और दूसरा कटेगा सिर्फ जो 3 है उससे। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक 1 और एक दूसरा 3। तो 1 और 3 को छोड़कर ये किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर। और भी एग्जाम्पल है प्राइम नंबर का, वह कौन कौन है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं प्राइम नंबर का, वह है 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। चूँकि 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 जो है वह 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो देखिए, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित जो नहीं होती है वह प्राइम नंबर होती है। लेकिन यहाँ पर तो 3 से विभाजित हो गया, इसलिए यह 9 जो है वह प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ गए दोस्तों। अब क्या है, एक बात और बता दें कि यह जो 2 है ना, 2 प्राइम नंबर तो है, प्राइम नंबर 2 तो है, लेकिन कैसा प्राइम नंबर, ये है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके बाद 2 के बाद हम स्टार्ट जो प्राइम नंबर का करते हैं वह सबसे पहले 2 से ही करते हैं। क्योंकि 2 से इसलिए कि ये 2 में भी आप देखिए, ये एक और सेल्फ 2 को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है। और कोई नंबर ऐसा है जो 2 को काट दे, नहीं।
और बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काटे, इसलिए इस 2 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कैसा प्राइम नंबर? तो इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद वाली जो आप देख रहे हैं 3, 5, 7, ये सब ऑड है, लेकिन अगर इवन की बात करें तो इवन प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक ऐसा डिजिट है जो इवन प्राइम नंबर के श्रेणी में आता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो मैंने आपको क्या बताया, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर होता है ना। जैसे एग्जाम्पल किसका? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का अगर एग्जाम्पल लें, जैसे 4 है, 6 है, 8 है ना। तो ये 4, 6 और 8 में क्या है कि यहाँ पर एक तो 1 है और एक 4 तो होगा ही, लेकिन अगर यह सिर्फ 1 और 4 ही रहता तब तो ये प्राइम नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक बीच में 2 एक ऐसा डिजिट है जो इसको क्या कर देगा, काट देगा, है ना। तो वैसी स्थिति में देखिए इस 4 का फैक्टर कितना हो गया, 3। कौन कौन? एक 1, एक 2 और एक 4। तो 2 या 2 से अधिक किसी भी अंक का फैक्टर अगर होता है तो वह कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आता है। ठीक उसी तरह अगर हम 6 में आए तो 6 में देखें तो एक तो 1, उसके बाद जो इसको काट दे तो एक तो 2, उसके बाद एक तो 3, उसके बाद 6, है ना। ये चारों नंबर इसको काट देगा। तो आप यहाँ क्या देखें, इस 6 वाले केस में 4 फैक्टर है। तो 2 या 2 से हम अधिक हमने तो बताया, 2 या मोर देन 2। तो 2 या 2 से अधिक है, इसलिए यह भी कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है 8 वाले में देखिए, तो 8 में एक 1, एक 2, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, है ना। तो इसके बाद अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काटे। तो यहाँ भी 4 है फैक्टर 8 के, इसलिए यह भी कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इसी ढंग से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो और भी एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर में मैंने आपको दे रखा है, वह कौन कौन है तो देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारी जो है वह क्या है आपका कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आता है। ये जितने भी नंबर है सबका 2 या 2 से अधिक फैक्टर। आप करके भी देखें, मैंने तो आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया। 9, 10, 12 का आप करके देखेंगे, आपको निश्चित रूप से वहाँ पर 2 या 2 से अधिक फैक्टर मिलेंगे, है ना। तो वह सारी की सारी नंबर जो है, जो अभी हमने आपको यह बताया है, तो वह कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन मैथमेटिक्स यानी गणित में, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ a प्लस बी आई, है ना। देखिए नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का हिंदी अगर देखें तो उसका मतलब होता है जटिल संख्याएं। क्या है? जटिल संख्याएं। यानी एक तो नंबर हो गया कौन, 1, 2, 3, ये सभी सिंपल में लिखते हैं। जटिल, तो जटिल कब होता है? जब इसमें कुछ एक्स्ट्रा और नंबर मिले होते हैं या एक्स्ट्रा कोई नोटिफिकेशन, एक्स्ट्रा कोई सिंबल इसमें लग जाएंगे तो यह कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे कैसे बनेगा? तो इसका फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है
ए प्लस बी इंटू आई। देखिए ए क्या है और बी क्या है। ए क्या है आपका रियल पार्ट, बी भी क्या है आपका रियल पार्ट, और ये जो आई है वह क्या है आपका, यह जो आई है वह है आपका इमेजिनरी है ना। फॉर एग्जांपल में देखें तो देखिए रियल क्या होता है, तो रियल मान के चलिए कि 4 है, प्लस का साइन है तो प्लस, बी की जगह मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं तो 5, और आई है तो आई, ठीक है। तो 4 प्लस जो 5 आई है यह क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट और ये आई इमेजिनरी पार्ट। इस जब इस सब को मिलाएंगे तो हमारा यह क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। यह भी नंबर की श्रेणी में ही आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपको आगे विस्तार पूर्वक पढ़ना है, जब आप 10th पास करेंगे इंटर में जाएंगे तो और भी डिटेल पढ़ना है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल वगैरह, ताकि आप जानें, ताकि आपको आगे की क्लासों में आसानी होगी। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हल्का सा जान लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी क्योंकि अभी आप लोग छोटे क्लास में हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसके ग्राफ की चर्चा कर दें, है ना। तो अगर इसके ग्राफ की चर्चा करें तो देखिए ये क्या है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में एक्स और वाई, इस हॉरिजेंटल को क्या बोलते हैं एक्स, और इस वर्टिकल को हम क्या लिखते हैं वाई, यानी एक्स क्या एक्स एक्सिस और वाई क्या वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है हमारा, अब तो हमको रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, किस पर ग्राफ पर, है ना। तो इसमें क्या होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे हम क्या आर ई रियल, और इस जगह पर हम क्या लिखेंगे आई एम इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी का मतलब देखिए यहाँ से आई एम से शुरुआत करते हैं इसलिए आई एम हो गया, और रियल का जो हम शुरुआत करते हैं आर ई से करते हैं इसलिए यहाँ पर रियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच जो हम निर्माण करेंगे वह क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस बीच का जो नंबर मान के चलिए यहाँ पर है हम लिए, तो इस वाई एक्सिस से जब हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे यहाँ, और एक बार हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे, तो मान के चलिए कि यहाँ पर, और ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन ओ है जिसको हमने ओ माना है। अब क्या है कि यहाँ पर जो हमने एक्स एक्सिस पर मिलाया है वह क्या है हमारा रियल पार्ट, तो रियल का नंबर तो आप जानते हैं, जैसे मान के चलिए कि यही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया है, तो ये 4 क्या है हमारा रियल पार्ट है, और केवल यहाँ पर 4 है ना। तो यहाँ पर हम मान के चलिए 4 दे दिए, और इस इमेजिनरी पार्ट के जगह मान के चलिए यहाँ पर इस जगह पर 5 है वाई एक्सिस पर, इमेजिनरी पार्ट मेरा कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, क्योंकि इस 5 के साथ आई लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम 5 दे दिए, ठीक है। अब क्या है आई है तो आई दे देते हैं। अब इस जगह पर जो हमारा जो नंबर बनेगा वह क्या बनेगा, देखिए यहाँ ग्राफ में भी बना हुआ है, वह ग्राफ में बना हुआ है ए प्लस बी आई, क्या बना हुआ है यह जो नंबर हमारा बनेगा ए प्लस बी आई, ठीक है। और इस ए प्लस बी आई जो है वह क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, तो जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई, जहाँ पर आप जेड है वह जेड जैसे ही लिखेंगे तो उस जगह पर लिखेंगे आप यहाँ पर कि वेयर ए इक्वल टू रियल पार्ट, ठीक है, जेड सॉरी बी इक्वल टू बी यहाँ पर क्या है रियल पार्ट है ना, और यहाँ पर आई क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए इधर ही इसी जगह लिख देते हैं, और यहाँ पर जेड जो हम माने हैं वह कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है। तो यह जो जेड है ए प्लस बी आई, यह कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे यकीन है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फिर से, जब मैं लाइव क्लास आऊँगा तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर फिर से डिटेल हम आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लासों में जो नंबर सिस्टम बताया, क्या बताया, रियल नंबर क्या है, उसके बाद हमने बताया रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है ना। उसके बाद होल नंबर क्या है, उसके बाद इंटीजर क्या है, इंटीजर का टाइप भी हमने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद इवन ऑड क्या है, यह भी बताए हमने आपको। रियल नंबर में आपको हम सर्कल डायग्राम भी बताए थे कि कैसे हम किसको किस जगह रखते हैं और कैसे सम्मिलित रूप हमारा रियल नंबर होता है, उसको हम सर्कल डायग्राम में भी दर्शाए थे। फिर जो भी नंबर हैं उन कुछ नंबरों को हम नंबर लाइन पर भी हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया है। फिर उसके बाद हमने ऑड इवन का केस, हम ऑड इवन का केस भी आपको बताए हैं, क्या क्या ऑड होता है, क्या इवन होता है। फिर आज के क्लास में हमने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर के बारे में बताया, एग्जाम्पल बताया, है ना। इवन प्राइम नंबर के बारे में बताया, कंपोजिट प्राइम नंबर के बारे में बताया, उसका एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, उसका ग्राफ बताया। इस तरह से आपका मूलतः जो है नंबर सिस्टम जो बेसिक होता है फ़िलहाल आपका यहीं पर ख़त्म हो रहा है। फिर हम विस्तार पूर्वक जब आपके लाइव क्लास में आपके हम आएंगे वहाँ पर बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। फ़िलहाल नंबर सिस्टम में इतना ही रखा जाए, फिर हम आगे की क्लास में देखेंगे। फिर अब आपकी 8 की कक्षाओं में, आपके सिलेबस में, आपकी किताबों में अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें क्लास 8 में चैप्टर 1 में पढ़ना है आपको, उसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या है बाबू, आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लास 8 में आपको जानकारी, ज्ञान हासिल करना है, जानकारी लेना है। वह क्या है, रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में देखिए,